हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट ही आ रही थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 3 months 10 days फ्रॉम जीरो। यस, यहाँ पर हम फेब्रवरी के जो हमारे पास 10 days हैं हम उनका भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया है वो 3 months 10 days का दिया है, क्योंकि 10 दिन में भी हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले हम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि भैया नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसा एग्जाम होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भैया सिलेबस, हर एक सेक्शन का, हर एक जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैं इंपॉर्टेंट भी बहुत क्लियरली आपको बता दूंगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वो पहले कर लो। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, साथ साथ में ही कि कौन सी बुक में से पढ़ना चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पे डिस्कस करेंगे हम टाइम टेबल्स। ठीक है, जहां पर मैं आपके लिए 2 टाइम टेबल्स लेकर आई हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे मेरे बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं, तो वो 4 hours वाला टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और जो जिनके पास अनलिमिटेड टाइम है वो 8 hours to 9 hours का टाइम दे करके अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या 3 months में इस एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप ये चैलेंज, जो ये टाइम टेबल मैं दे रही हूँ उसको आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई जो कहा गया है वो हम अचीव करेंगे ना, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ये एग्जाम क्लियर करने से। ठीक है। बट अगर तुम ऐसा करो, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, तो फिर तो नहीं होगा। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करोगे, सही ढंग से करोगे, स्मार्ट प्लान मैं आपको दे रही हूँ, अप्लाई आप कर लो। तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तब भी आप ये एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। इनफैक्ट ये सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी ही है, सेल्फ स्टडी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एग्जाम कब होगा? अभी तो डेट्स नहीं आई हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, बट ये एग्जाम मई एंड या जून के फर्स्ट वीक में होता है। मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में ये एग्जाम हो जाता है। तो आप ये लेकर चलिए कि 1 जून को आपका एग्जाम है। लेकर चलिए, डेट नहीं आई है, लेकर चलिए, अज्यूम करिए। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर क्या सीन रहता है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज चंडीगढ़ जो है वहाँ पे 300 सीट्स हैं आपकी। पीयू रीजनल सेंटर मुक्तसर पंजाब में जो है उसमें 60 सीट्स हैं। ठीक है, 60 सीट्स है वहाँ पर। फिर रीजनल सेंटर लुधियाना में वहाँ 60 सीट्स हैं, और फिर रीजनल सेंटर होशियारपुर में भी है, वहाँ पे भी 60 सीट्स हैं। तो मेन जो इनका है वो ये ही है, ये चंडीगढ़ वाला इनका मेन है। तो हमारे लिए एम आपको यही करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे एडमिशन क्राइटेरिया। 100% वेटेज जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम का। पहले ग्रेजुएशन के मार्क्स भी कंसिडर करते थे, अब नहीं करते हैं। तो जितना आप एंट्रेंस एग्जाम में लेकर आ रहे हो उतना आपको फायदा है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो 45% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री में, जो भी आपने किया हुआ है लास्ट। ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज है जो ध्यान में रखनी है। बहुत बच्चे पूछते हैं कौन ये एग्जाम दे सकता है। मैं तो अभी फाइनल सेमेस्टर का अपना मतलब खत्म, फाइनल सेमेस्टर दे रहे हो अगर इस साल। ठीक है, जिस साल में फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है उस साल का एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। डिग्री होना जरूरी नहीं है। जब तक आपका रिजल्ट आता है एग्जाम का तब तक ही इनका एग्जाम का रिजल्ट आता है। तो जब तक इनको रिजल्ट की जरूरत पड़ती है तब तक आप इनको रिजल्ट दे देते हो। तो अपीयरिंग करके आप फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम मिस कर देते हैं, एग्जाम मिस नहीं करना है। फाइनल सेमेस्टर वाले बिल्कुल ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन बहुत पहले करी हुई है, दे सकते हैं। यस, दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। स्कीम ऑफ टेस्ट, स्कीम ऑफ टेस्ट क्या है? 1 hour 30 minutes देंगे आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। 100 मार्क्स का आपका पेपर है। पेपर जो है हिंदी पंजाबी में भी होता है, इंग्लिश में तो होता ही है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की है, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स की है, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स की है। पिछली बार इसी सेक्शन में मैथ्स भी आ गया था, और इनमें सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं होती, बट पिछली बार मैच आ गया था भर भर के और बच्चे हैरान परेशान हो गए थे। बट आप मत हो ना, मैं आपको बता दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क डिडक्ट होता है अगर गलत आंसर है तो। करेक्ट आंसर पे 1 मार्क मिलता है। देयरफॉर पेपर अटेम्प्ट करना आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता है तो दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हमारे मॉक टेस्ट खरीद लेना। मॉक टेस्ट लॉन्च हो जाएंगे loggery.in पर, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब डिस्कस करते हैं लीगल एप्टीट्यूड के बारे में। लीगल एप्टीट्यूड में आपका 40 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड है। ठीक है, हाँ चेक कर रही थी, सही है ना। टॉपिक 1, देखो यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करना है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे, मेहनत कर लो थोड़ी सी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करनी है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा खुद का कोर्स भी है, वो भी आप बाय कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो या तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन बाय लॉगरीज कोर्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का
ठीक है, यहाँ पर आपको सारी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी, इसके बिना भी आप कर सकते हो, बट हाँ अगर इजी बनाना है, स्पीड अप करना है तो आप लेने को ले सकते हो। ठीक है ना। व्हाट इज मैंडेटरी इज यूनिवर्सल्स की बुक, यूनिवर्सल्स की बुक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक जो है वो आपको loggery.com/lawbooks पे आप चेक कर लेना कौन सी बुक है, वो बुक आप ले लेना। ठीक है ना, और उसमें से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी पढ़नी है और एमसीक्यूज। जो बच्चा एमसीक्यूज नहीं लगाएगा ना उसको पाप चढ़ेगा, एग्जाम में जाके पता चलेगा एमसीक्यूज की वैल्यू क्या है। प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है ना, तो एमसीक्यूज के 2 चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स में से सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो एमसीक्यू ऐसा होगा कि आपने थ्योरी में उसके बारे में नहीं पढ़ा, उसको और अच्छे से पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है सारे, मतलब सारे एमसीक्यूज जो है ना अराउंड 500 to 600 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेते हो, ये आपको करने ही है। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल्स में से होगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक मैं बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। ठीक है, ये कहाँ से करने हैं, ये आपको जाना पड़ेगा मेरी वेबसाइट पे loggery.com पे, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैंने पीडीएफ दिए हुए, वो डाउनलोड करके उनको रट्टा मारना है हर रोज 30 मिनट्स के लिए। हर रोज तो नहीं, अगर आप 20 डेज भी 30 मिनट्स दोगे ना लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स को, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यूट्यूब पे जाके लीगल टर्म्स लॉगरी टाइप कर देना, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी देख सकते हो। 2 वीडियोस करी हुई है और एक वीडियो मैंने करी हुई है कैसे याद करने हैं, वो देख लेना, बड़े मजे तरीके से याद होंगे फिर आपको लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। उसके बाद बेटा जी होते हैं टॉपिक्स लाइक टॉर्ट्स, ये लॉ के टॉपिक्स हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ। इसको पढ़ने में तुम्हें मजा आना चाहिए, तभी लॉ करने का मजा है ना। ये तुम्हें टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगने चाहिए। ठीक है, और फैमिली लॉ में तुम पढ़ते हो कि भैया बच्चा अडॉप्ट करना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए, ये सब कुछ पढ़ते हो, मजे के टॉपिक्स हैं ये सारे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है तो विली की बुक आती है, LA&LR बाय विली की बुक में से आप इसकी थ्योरी पढ़ लो। ठीक है ना, बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से ही इसकी थ्योरी इन शॉर्ट पढ़ सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पर और लगा लेना बीच में, मैं ये ब्लैक रंग का और लगा रही हूँ, और का मतलब एक बुक लेनी है। ठीक है, दोनों में से नहीं पढ़ना है। देखो यूनिवर्सल्स तो आप लोगे ही लोगे, ठीक है, कोई उसमें डाउट नहीं है। और इसमें लीगल अवेयरनेस करके एक टॉपिक है, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज, वो भी पढ़ लेना, मतलब रट लेना वो भी एमसीक्यू सारे। ठीक है जी, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप के होते हैं वो आपको मॉक टेस्ट में कवर करवा दिए जाएंगे, जो loggery.in पर अवेलेबल होंगे, वो भी आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं। देखिए इंपॉर्टेंट केस लॉज, ठीक है, कमिटीज एंड कमीशंस, ठीक है, एंड अमेंडमेंट्स, इसके ऊपर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है, वो आप जरूर देख कर जाना। मैंने क्या बोला था, अमेंडमेंट्स, ठीक है ना, ये यूट्यूब पे लॉगरी यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा। ये लिख लो, ये टॉपिक्स लिख के लिख लो, LGYT, मतलब लॉगरी के यूट्यूब चैनल से देखने हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कहीं पर जाके मत सॉल्व करने लग जाना। आपको सिर्फ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ समझना है, जो आप समझ ही लोगे जिन बुक्स में से मिलता है। ये क्वेश्चंस आपको मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे से कवर करवाए हुए मिल जाएंगे, वहां पर आप सॉल्व कर लेना, बढ़िया से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो तो प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी करने हैं, जब बुक खोलोगे उसमें मिल जाएंगे। अगर आपने कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक वीडियो है वो। ठीक है, सो अब यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने रहेंगे फॉर लीगल एप्टीट्यूड। देखिए लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स, ये वाले टॉपिक तो आप loggery.com का जो PDF है उसमें से कवर कर लीजिए। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग वाला जो टॉपिक है उसमें से आपके टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ ये कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, लीगल फैक्ट्स को रीडिंग मार सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड मिसलिनियस लीगल टॉपिक्स, ये भी आपको कर जाना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टैट्यूज रीडिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको कर जाने हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू, दीस आर द टॉपिक्स जो हर किसी को कवर करने हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से। उसके बाद बात करेंगे जीके के बारे में कि जीके कैसे कवर करनी है। देखिए जीके के मैं आपको ये बोलूंगी, जीके कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, एक तो है करंट अफेयर्स, ठीक है, और एक है स्टैटिक जीके। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैटिक जीके के लिए है, जिस यूनिवर्सल्स की बुक में से आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसी यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको सारे के सारे एमसीक्यूज याद करने हैं। एमसीक्यूज जो हैं
सारे के सारे एमसीक्यू साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी सब भी करने हैं। ये वाले आपको क्वेश्चंस आर्ट्स एंड लिटरेचर में मिल जाएंगे, इसका टेबल मिल जाएगा आपको, इसका टेबल मिल जाएगा, इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इसका टेबल आपको मिल जाएगा। फोक डांसेस और फेस्टिवल्स का अगर आप कहोगे तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मॉक टेस्ट के साथ ही आपको ये डॉक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ बट कोशिश करूंगी कि मैं आपको डाल दूँ ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कवर, ठीक है। और ये सारे एमसीक्यूज पढ़ने हैं, एमसीक्यूज वहाँ पर पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर पता है क्यों है, रीजन पता है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता गूगल करके अपने नोट्स बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है। और अभी हमारे पास यूनिवर्सल्स करने का ही टाइम है, कोई और बुक मत उठाना। करंट अफेयर्स के अंदर यहाँ पर अब आपके पास एक तो है फ्री, ठीक है ना, फ्री रिसोर्स देने वाली हूँ एक, एजुगिरी के जो मेरा यूट्यूब चैनल है एजुगिरी का, वहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है हर रोज़। वो अगर आप जून से लेकर के जून तक, मतलब जून 2023 से लेकर के जून 2024 तक देख सकते हो तो वो देख सकते हो, ये फ्री रिसोर्स है, ठीक है। पेड रिसोर्स के अंदर मैंने वन शॉट लेक्चर्स आपको दिए हुए हैं loggery.in पर, वन शॉट्स हैं loggery.in पर, ठीक है ना, वो आप देख सकते, वो आपको बाय करने पड़ेंगे, ₹300 पर मंथ का है, बट उसके अंदर ये है कि आपको एक डिजी नोट्स मतलब एक करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाती है ऑनलाइन, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है, मतलब मैंने आपको वो पूरी की पूरी समझाई भी हुई है, तो बहुत ही इजी है, 7 to 8 आवर्स के अंदर आपका 1 फुल मंथ में वहाँ पे कवर करवा रही हूँ, ठीक है। ये आपका पेड रिसोर्स है। और अदर रिसोर्स मतलब अगर आपको कहीं और से कवर करना है जो मेरे से रिलेटेड नहीं होगा, वो हो सकता है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण जो है वो आप मैगजीन होती है, ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसमें से आप कर सकते हैं, बट इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करवाने वाला कोई नहीं आता, टाइम बहुत लग जाता है, तो आपकी मर्जी है, आपको कौन सा भी रिसोर्स लेना है आप वो ले सकते हैं, मैंने वो आपको बता दिया है, फ्री भी, पेड भी और अदर रिसोर्सेज भी बता दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे से पूछोगे तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, बट आपकी मर्जी, आप तीनों में से कोई भी जा सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है और इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये पेड है, ठीक है। तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कवर। एंड करंट अफेयर्स जो है वो आपको जून 2023 से लेकर के जून 2024 तक की कवर करनी होगी, मंथ ऑफ द एग्जाम तक की, 15 डेज बिफोर द एग्जाम तक की करंट अफेयर्स कवर करके जाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। ये वाले जितने भी टॉपिक्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको आर.एस. अग्रवाल में से करने हैं। कौन सी बुक में से करने हैं? आर.एस. अग्रवाल में से करने हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, या फिर आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं, एनी वन दैट यू फील गुड, यू कैन गो फॉर एनी बुक, ठीक है, इन दोनों में से। एंड अगर आपको, ठीक है, टाइम मिले तो आप इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स भी करके जा सकते हैं, इसके लिए आपको एम के पांडे की बुक लेनी पड़ेगी। देखिए ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे दूसरी बुक्स में भी, बट एम के पांडे में से करना ही सही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहीं से आती है। उसके बाद है मैथ्स। जब भी आप रीजनिंग पढ़ेंगे, जो भी टिप्स आपको पता चलेंगे साथ साथ उनको नोट करते रहना बुक में, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, रॉन्ग होंगे, उनको मार्क करते जाना। कभी भी आंसर बुक में मार्क मत करना, बिकॉज सेम क्वेश्चन से ही रिवीजन हो जाएगी, मतलब टिप्स पढ़ोगे, क्वेश्चंस जो रॉन्ग करे थे, डिफिकल्ट लगे थे, वो अगर सॉल्व कर लोगे तो रिविजन हो जाएगी आपकी। मैथ्स के अंदर आपको 18 डेज वंडर बाय स्टर्न में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर 30 डेज वंडर बाय स्टर्न भी ले सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आई थिंक 30 डेज वंडर में ही है, तो 30 डेज वंडर बाय स्टर्न नाम की बुक आती है, वहां से सॉल्व करना सबसे सही रहेगा। प्लीज आर.एस. अग्रवाल ये सब मत करना, बुक लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपको ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम्स, एनोनिम्स हर रोज 30 मिनट्स देने हैं, ठीक है। एवरीबडी विल गिव 30 मिनट्स, 10 ईच, 10 to 20 ईच आप याद करोगे हर रोज, ठीक है। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस करने और स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। स्पॉटिंग एरर्स नाम का टॉपिक होता है, इसके लिए आप एसपी बख्शी के लिए जा सकते हैं, या यू कैन गो फॉर एनी अदर इंग्लिश कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक आती है उसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, और लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए बुक में कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए loggery.com जो है लिंक पे जाइए, .com लॉ बुक्स करके आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप बुक्स देख सकते हैं कि कौन क्या क्या लिंक्स हैं, ठीक है। ये है अगर आप 3+2 5 6 7 8 9 आवर्स दे सकते हैं तो ये है आपका
5 डेज के टारगेट है ये, ठीक है ना। अब मैंने 2 घंटे का है तो ये नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 घंटे, आपको अपने टारगेट सेट करने हैं कि मैं 15 दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद MCQs 20 डेज के अंदर कैसे मैं सारी कवर करूं, ठीक है। तो उसको खोलो और अपने टारगेट सेट करो। इसमें आगे भी आपको काम करना है खुद के टारगेट। देखो मैं हर किसी के लिए टारगेट सेट नहीं कर सकती, बिकॉज हर किसी की रीडिंग स्पीड, लर्निंग स्पीड, अंडरस्टैंडिंग स्पीड जो है वो अलग है। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि भाई इतने दिनों में तो ना हो जाना चाहिए। तो 20 डेज में आपकी यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ लेना आप, ठीक है। अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और MCQs जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो अब आप बुक खोल के देखोगे कि भाई मुझे कितना टाइम लग जाएगा, मुझे 20 डेज में अगर इसको खत्म करना है तो मैं हर रोज कितने पेजेस पढूं। एंड अगर वो 2 घंटे में नहीं हो रहे तो ज्यादा टाइम दो, बट मुझे क्या चाहिए कि 5 दिनों में जनवरी करंट अफेयर्स खत्म हो जानी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जानी चाहिए और साइंस के MCQs लग जाने चाहिए। अब आपको चाहे 12 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 10 घंटा या 15 घंटा। अब मान लीजिए आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आपने ये सब 3 दिन में खत्म कर दिया, तो भाई नेक्स्ट उठा लो, नेक्स्ट उठा लो, क्योंकि जितनी जल्दी पहले सिलेबस खत्म कर दोगे उतनी बढ़िया बात हो जाएगी। मॉक भी अटेम्प्ट करना है, मॉक आपको loggery.com.in पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही डेट्स अनाउंस होंगे आई विल कम अप विद मॉक टेस्ट, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि मॉक टेस्ट कहाँ से करें। ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया जाता है मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉलम्स खाली हैं इसमें क्या करना है, वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, वंस यू आर डन विद योर सिलेबस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। आपको रिवाइज करना है, ठीक है। रिविजन के अंदर रीड नहीं करना होता है। जब आप पढ़ रहे हो तो आप अंडरस्टैंड तो कर ही रहे हो, चीज़ों को समझना है, ठीक है ना, लर्न भी करना है। साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं। क्या नोट्स वो प्यारे प्यारे वाले नोट्स नहीं, आपको बुक के अंदर ही नोट्स बना लेने हैं। कोशिश करना है बुक में ही आप मार्क कर लीजिए चीज़ों को, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ बहुत बड़ी चीज़ है और उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पॉइंटर फॉर्मेट में बुक के अंदर ही, ताकि आपकी क्विक रिविजन जो है वो हो जाए, ठीक है ना। रिविजन के टाइम पे कुछ रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऐसे आप रिविजन करेंगे। एंड प्लस मॉक टेस्ट भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ना भी हो तब भी अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अटेम्प्ट आना चाहिए कि भाई मेरे नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा मार्क्स ना लूज हो जाएं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें, वो वहाँ से आपको समझ में आता है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत बच्चों को फियर होता है, ठीक है, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने थ्योरी बहुत पढ़ ली है, बहुत प्रैक्टिस कर ली है, बट जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, इसका मतलब अभी कुछ काम बाकी है जो मुझे करना है। तो मॉक टेस्ट आपको loggery.in पर अवेलेबल हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको वंस योर सिलेबस इज डन आप अपना रिवीजन करोगे और मॉक टेस्ट, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आप 4 आवर्स दे सकते हैं, अगर आप 4 आवर्स दे सकते हैं तो ये आपका शेड्यूल रहेगा, जिसके अंदर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपका शेड्यूल रहेगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे पहले करवा रही हूँ, ठीक है जी। एंड वंस यू आर डन विद योर सिलेबस आपको भी एक शेड्यूल आपका जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा कि रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, बीच बीच में मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो कहाँ कहाँ गलती हो रही है, निकाल रहे हो। लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, इन पे कैसे काम करना है वो आपको देखना है। एंड सबसे अच्छी बात, हमारे जो मॉक टेस्ट है उसके साथ गाइडेंस कॉल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसमें आप मेरे से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ये ग्रुप गाइडेंस कॉल्स होती हैं, ठीक है, ये मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिलती है, जूम कॉल्स, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ओके, तो कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से वो डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज यू कैन टेक 1-on-1 सेशन, पर्सनल सेशन भी आप बुक करवा सकते हो अपने डाउट्स के लिए। ये पेड होता है, फ्री सेशन लेना है तो Q&A सेशन होता है हर संडे को इस चैनल पे, वो भी आप वहाँ पर ज्वाइन इन कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। एंड प्लेलिस्ट है पूरी PU के 3 years की, वो भी आप देख सकते हो, उसमें और भी चीज़ें बताई हुई हैं। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आई थिंक वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई हम पढ़ाई करेंगे, हम ये 3 महीनों में अच्छे से पढ़कर PU के अंदर चंडीगढ़ में एडमिशन ले रहे हैं। किस किस का एम चंडीगढ़ है, लिख कर जाना चंडीगढ़, ठीक है, या फिर चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।